हाय फ्रेंड्स, एक नया वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग बात करेंगे आईसीडीएस के अंतर्गत जो आंगनबाड़ी केंद्र का जो पोषाहार रजिस्टर यानी कि भंडार पंजी को जो हम लोग लिखते हैं उसको लिखने से संबंधित हमें किन किन बातों की सावधानी बरतनी चाहिए और हमें लिखते समय जो है किस तरह से लिखना है उसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में दिया जा रहा है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो स्टॉक जो भंडार पंजी है उसको लिखने में काफ़ी हद तक मदद करेगी। और वीडियो को पूरा देखिएगा और पूरी जानकारी के लिए पूरा वीडियो देखिए। और साथ ही साथ यदि आपको समझ में नहीं आए तो कमेंट कीजिएगा, फिर हम जो है और भी बेहतर करने का प्रयास करेंगे। और आपका जो सजेशन है वह हमारे लिए बहुत कीमती है और उम्मीद है कि आप हमें इस संदर्भ में सजेस्ट भी करेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम लोग तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि जो स्क्रीन पर आपके दिख रहा होगा और यहाँ पर हमने लिया है स्टॉक रजिस्टर, जो कि स्टॉक रजिस्टर को हमने अपडेट किया हुआ है। और पिछले कई महीनों से आप सब देख पा रहे होंगे कि जो राशि है वह की बात करें तो 13,600 रुपये की प्राप्ति होती है। उसके अकॉर्डिंग जो भंडार है उसमें भरना होता है। तो सबसे पहले हम लोग भंडार पंजी में देखेंगे और भंडार पंजी में जो कॉलम है एक आप देख पा रहे होंगे सामग्री का नाम, इसमें निकासी का डेट यहाँ पर भरिएगा और वितरण का तिथि। और अभी तो आप सबको पता ही है कि जो चावल है वह 175-700 ग्राम की मात्रा प्राप्त होती है, जो कि विभाग के द्वारा प्राप्त होता है। उसके बाद दाल का मात्रा जो है उसको भरना है। जो आपका क्रय वोचर है, वोचर में जो चीज़ दिया हुआ रहेगा उसी चीज़ को आप यहाँ पर लिखिएगा। और उसके बाद मौसमी फल 680 पीस, कद्दू जो है 16 केजी और गुड़ है। उसके बाद जो तेल है उसको एंट्री करना है। और उसके बाद मूंगफली की मात्रा भी आप देख पा रहे होंगे, चना है, अंडा है और सोयाबीन है, आलू है, टमाटर है और हरी सब्जी, मसाला, नमक और गैस सिलेंडर। और परिवहन यदि हम बात करें तो 200 रुपये परिवहन में दिया जाता है। तो इस तरह से इस अमाउंट को यदि हम कैलकुलेट करते हैं, जोड़ते हैं, तो हमें जो राशि प्राप्त होती है वह 13,600 रुपये प्राप्त होती है। तो इस तरह से आप इसको जो मात्रा वाला कॉलम है प्राप्त में, भंडार में आप इसको लिखिएगा प्राप्त मात्रा में। और फिर उस जो अवशेष मात्रा है, अवशेष मात्रा का कॉलम हमें ये कहता है कि जो पिछले माह में आपने आंगनबाड़ी में टीएचआर दिया, चाहे वह बच्चों का गर्म पका हुआ भोजन हो, चाहे वह जो गर्भवती धात्री को बांटा हुआ जो टेक होम राशन हो, तो उसमें आपको पिछले माह में कितना कुछ बचा है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ बचा नहीं है और इसको यदि आप कैलकुलेट कीजिएगा तो नहीं बचता है। तो उस तरह से आप इसको डॉट डॉट मारिएगा इसे। उसके बाद जो है कुल मात्रा में आप जो अमाउंट यहाँ पे चढ़ाए हैं प्राप्त मात्रा में वही कुल मात्रा में आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको हमें नहीं लग रहा है कि कोई किसी प्रकार का कन्फ्यूजन होगा। उसके बाद एक नीचे में आप देख पा रहे होंगे सूखा राशन वितरण प्रमाण पत्र। इसको जब आप कैलकुलेट कीजिएगा कि कितना गर्भवती, कितना धात्री, कितना बच्चे को टीएचआर दिया गया है, तो सूखा राशन दिया गया है, तो सूखा राशन को जोड़ करके इसमें कुल मात्रा में आप लिखिएगा और उसका रेट लिखिएगा, कुल राशि लिखिएगा। ये सब इसको भरना है। साथ ही नीचे में आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो प्रमाणित किया जाता है ऐसा करके लिखा हुआ है। इस प्रमाणित किए हुए में आपको यहाँ पर सूखा राशन का जो डेट है, जो टीएचआर डेट है उसको भरना है। और कितना चावल की मात्रा, कितना दाल की मात्रा वितरण किया गया है। और इसका जो सूखा राशन वितरण पंजी है, जो टीएचआर का जो वितरण पंजी है, उसमें कौन से पेज नंबर से किस पेज तक में उसको दर्ज किया गया है, ये यहाँ पर कहता है। साथ ही साथ नीचे में जो 3 सदस्य है आंगनवाड़ी विकास समिति का, उसका साइन करवाना है और यहाँ पर सेविका साइन करेंगी। तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम यदि बात करें तो जो बच्चों का जो नाश्ता है, मॉर्निंग स्नैक्स, जो आप लोग एंट्री करते होंगे उसमें आपको यही दिखाता होगा मॉर्निंग स्नैक्स। तो ये जो है इसको हमको किस तरह से भरना है, तो इसके लिए जो है हम सबसे पहले यहाँ पर देखिए डेट लिखेंगे। ये डेट आपको किससे लिखना है, जो बच्चों की उपस्थिति पंजी है उसका उपयोग कर सकते हैं, चाहे सेविका सहायिका उपस्थिति पंजी। ठीक है, सेविका सहायिका उपस्थिति पंजी जो है उसमें डेट बाय डेट आप लोग साइन करते होंगे, वहाँ से डेट लीजिएगा तो आपको गड़बड़ी नहीं होगी।
तो यहाँ पर हमें देखिए 2 तारीख जो दिसंबर से हमने स्टार्ट किया हुआ था, और पिछला भी बहुत सारा वीडियो बनाया हुआ है, उसका जो अपलोड नहीं हुआ है चैनल पे, तो बहुत जल्द ही वो वीडियो भी अपलोड हो जाएगा। आप एक बार पिछला जो आपका स्टॉक रजिस्टर है उससे मिला लीजिएगा। तो यहाँ पर बात करें तो 2 तारीख से हमने लिखा है। 2 तारीख को सोमवार था, उसके बाद 3 मंगलवार, 4 बुधवार, 5 गुरुवार, 6 शुक्रवार, शनिवार, और हमने इस बार जो है इसको रविवार को भी ऐड किया है। और हम ये चाहते हैं किसी तरह का कोई गड़बड़ी नहीं हो, तो हमने यहाँ पर लिया है। और हालांकि इसको हमने एक लाइन से लाल पेन से यहाँ तक जो है काट दिया है। तो आप भी इस तरह से ले सकते हैं, या आपको मन में लगे कि नहीं लेना है तो नहीं ले सकते हैं, कोई बात नहीं है। तो सोमवार को यदि हम बात करें तो सोमवार को क्या खिलाया जाता है, चना और मूंगफली, ठीक है। मंगलवार को मौसमी फल, बुधवार को अंकुरित चना गुड़, और यहाँ पे एक होगा अंडा भी यहाँ पर दिया जाता है, ठीक है। और गुरुवार को मौसमी फल दूध दिया जाता है, और शुक्रवार को मौसमी फल अंडा, और शनिवार को मौसमी फल। तो यहाँ पर एक सप्ताह का जो 6 दिन का है हमने इसको लिखा हुआ है। 6 दिन में आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि जो सोमवार को जो राशि दिया जाता है चना मूंगफली, उसके लिए 116 रुपये विभागीय स्तर से दिया जाता है। और उसके बाद मौसमी फल के लिए 51 रुपया 20 पैसा, अंकुरित चना गुड़, साथ ही अंडा, इसको आप तीनों का जो अमाउंट को जोड़िएगा 346 रुपया होता है, इसीलिए हमने इसमें 346 रुपये दर्ज किया है। गुरुवार को मौसमी फल दूध जो है विभागीय स्तर से प्राप्त होता है, तो उसके लिए हमको कुछ लिखना नहीं है, और वो जो है आपको पैकेट जोड़ के दिया जाता है, आप उसकी मात्रा के अनुसार आप उसको खिला सकते हैं। यहाँ पर अमाउंट जो है मौसमी फल का 51.20 पैसा। उसके बाद शुक्रवार को है मौसमी फल अंडा, सबको जोड़ने के बाद 251 रुपया 20 पैसा होता है। और शनिवार को मौसमी फल 51 रुपया 20 पैसा। अब यहाँ से जो हमको जितना भी प्राप्त हुआ है सबको जो डेट बाय डेट हम इसको उतारे हैं, तो डेट बाय डेट जो है हम इसको लिख लेंगे। तो इस बार जो है रविवार को भी हमने जोड़ा हुआ है, रविवार भी इसमें लिखा है, और इस तरह से हमने इसको तैयार किया हुआ है। और जैसे जैसे जो है ये महीना जो है दिसंबर का मंथ बढ़ते जाएगा, हम इसको बढ़ाते जाएंगे। हो सकता है आप जब आपका जो रजिस्टर होगा उसमें यहाँ पे डेट चेंज होगा, तो कोई बात नहीं है। मान के चलिए आपका 3 तारीख से ही स्टार्ट हुआ है, जो पिछला ख़त्म हुआ था 2 तारीख को, अगला जो है 3 तारीख से स्टार्ट हुआ है। तो 3 तारीख से यदि आपका स्टार्ट हुआ तो आप मंगलवार से लीजिएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। और अमाउंट यही लिखना है। यदि मान के चलिए आप 5 तारीख से स्टार्ट हुआ है, तो 5 तारीख से आप गुरुवार लिखिएगा, मौसमी फल दूध लिखिएगा, इसमें ये अमाउंट लिखिएगा। तो ये अमाउंट जो है आपको डेट के अनुसार बैठाना है, ठीक है। उम्मीद है कि इस कॉलम को भी आप समझ लिए होंगे। तो यहाँ पर इसको बैठा दिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए बगल में एक कॉलम है कि सेविका का हस्ताक्षर। तो यहाँ पर सेविका का हस्ताक्षर इस कॉलम में यहाँ से यहाँ तक होगा। रविवार को आप साइन नहीं कीजिएगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद बचत वाला कॉलम में आप चाहे तो महीना पूरा होगा तो आप जोड़ लीजिएगा, इसको घटा लीजिएगा। जैसे कि नीचे से आप ऊपर जोड़ते हुए घटा लीजिएगा। तो उम्मीद है कि ये कॉलम आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं जो बच्चों का जो भोजन है उसके संबंध में। तो यहाँ पर देखिए जो पोषाहार वितरण पंजी है, इसका हमने सोमवार से, आपको पता ही है, अभी तुरंत हम बताए थे कि सोमवार से मेरा जो है हमने स्टार्ट किया हुआ है, चूँकि शनिवार को ख़त्म हुआ था। तो यहाँ पर देखिए सोमवार को पुलाव है। डेट इसी तरह से आप लिख लिए हैं, इस बार संडे को भी लिखे हैं। तो यहाँ पर डेट लिख लीजिएगा, दिन लिख लीजिएगा। जो सोमवार को पुलाव है, मंगलवार को चावल आलू चना, गुरुवार को चावल सोयाबीन, बुधवार को गुरुवार को रसिया, और शुक्रवार को चावल दाल कद्दू है। उसके बाद शनिवार को खिचड़ी है। तो इसके लिए सोमवार को चावल की मात्रा 2 किलो 800 ग्राम है। और उसके बाद इसमें तेल लगना है 200 ग्राम। उसके बाद चना 800 ग्राम, और हरी पत्तीदार सब्जी 1 केजी, नमक 80 ग्राम, और मसाला 31 ग्राम। यदि आप जलावन की बात करें तो जलावन जो है आपको गैस मिलता होगा 14 केजी का। 14 लीटर बोल सकते हैं, केजी बोल सकते हैं, कुछ लोग केजी बोलते हैं, कुछ लीटर बोलते हैं। हालांकि लीटर में आता है, द्रव्य पदार्थ को हम लोग लीटर में काउंट करते हैं। तो 14 लीटर का जो आप मिलता है, इसको आप 25 से, मतलब यदि हम इसको बात करें तो 1400, मतलब 1400 जो है इसको डिवाइड करेंगे 25 से, क्योंकि 25 दिन का होता है, तो 56 ग्राम होता है। तो एक दिन में आपको जो गैस जलाना है 56 ग्राम का जलाना है। 56 ग्राम से गैस अधिक नहीं जलाना है। तो इसमें अब जो कॉलम है जलावन वाला, उसमें आप
सभी दिन में जितना दिन वर्किंग डे है, जितना दिन आपका THR बना है, उतना दिन में आप जो है इसको 56 ग्राम ही एंट्री कीजिएगा। उसके बाद मंगलवार है, मंगलवार को देखिएगा 2 किलो 800 ग्राम चावल लगेगा, आलू 2 किलो 400 ग्राम लगेगा, तेल जो है 200 ग्राम, चना 800 ग्राम और 1 केजी हरी पत्तीदार सब्जी, नमक 80 ग्राम और 31 ग्राम मसाला, 56 ग्राम जलावन। उसके बगल में सेविका का हस्ताक्षर होगा। उसके बाद है जो बुधवार है, बुधवार को चावल सोयाबीन है, तो इसमें देखिए 2 किलो 400 ग्राम यहाँ पे जो 400 ग्राम घटा हुआ है, 2 किलो 400 ग्राम चावल और 800 ग्राम सोयाबीन है, 200 ग्राम जो तेल है और 1 केजी हरी पत्तीदार सब्जी, 80 ग्राम नमक और 31 ग्राम मसाला और 56 ग्राम जलावन। उसके बाद अगला दिन है गुरुवार, गुरुवार को रसिया है, 2 किलो 400 ग्राम चावल और रसिया में जो है गुड़ दिया जाता है 1 किलो 200 ग्राम और मूंगफली भी लगता है 600 ग्राम और 56 ग्राम आपका जलावन लगेगा। उसके बाद शुक्रवार है, चावल दाल कद्दू का सब्जी, तो 2 किलो 800 ग्राम इसमें आपको चावल लगेगा, दाल लगेगा 1 केजी और इसमें यदि हम बात करें तो तेल का तो 200 ग्राम हर दिन जो वर्किंग डे है, सिर्फ रसिया के दिन को छोड़ करके 200 ग्राम आपको तेल देना है। और हरी पत्तीदार सब्जी में 4 केजी और 120 ग्राम नमक है, यहाँ पर चेंज हुआ है, 80 ग्राम पहले था, अब यहाँ पर 2 दिन शुक्रवार शनिवार को 120 ग्राम नमक भरना है। उसके बाद 31 ग्राम मसाला और 56 ग्राम जलावन। फिर शनिवार को है खिचड़ी में 2 किलो 400 ग्राम जो चावल है, 800 ग्राम दाल है और 200 ग्राम आपको तेल है और 1 केजी हरी पत्तेदार सब्जी, 120 ग्राम नमक है, 31 ग्राम मसाला और 56 ग्राम फिर जलावन। तो जलावन को 56 ग्राम ही लिखना है और यहाँ पर जो मसाला है, मसाला 31 ग्राम ही होगा हर दिन। और नमक की बात करें तो 80 ग्राम जो 3 दिन है, सोम मंगल बुध और गुरुवार को नहीं है, शनिवार को 120 और शनिवार को 120 और शुक्रवार को भी 120 ग्राम। तो इस तरह से जो हमने 6 दिन का लिखा है, आप इसी को रिपीट करते हुए जो आपका जो दिन पड़ेगा उस दिन के अनुसार आप इसको भर सकते हैं। तो इस तरह से जो हमारा स्टॉक रजिस्टर है वह पूरी तरह से हमारा तैयार हो जाएगा और उम्मीद है कि ये जानकारी आपको बहुत ही मदद करेगा आपके अपने रजिस्टर को तैयार करने में। चूँकि विभागीय स्तर पर जो है बहुत सारे सेंटरों पर जांच भी होती है, तो इसके लिए आप सभी हमेशा तैयार रहिए और रजिस्टर को बनाइए। तो उम्मीद करते हैं कि आपको काफ़ी मदद मिलेगा और ये भी उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो के नोटिफिकेशन को पाने के लिए और सपोर्ट कीजिए, आपके लिए बेहतर वीडियो लाते रहेंगे। तो मिलते हैं फिर एक नई विशेष जानकारी के साथ, तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।